सांगानेर से पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी ने राजस्थान में बहुमत हासिल करने के कई दिनों बाद अपना मुख्यमंत्री आज चुन लिया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में किसी नए चेहरे को चुनेगी, वह अनुमान सच साबित हुआ है। बीजेपी ने पहली बार के विधायक रहे ब्राह्मण चेहरे भजन लाल शर्मा को राज्य की कमान सौंप दी है। आज जयपुर में हुए विधायक दल की बैठक में उन्हें नया मुख्यमंत्री चुना गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम चुनकर सबको चौंकाया। साथ ही नए चेहरे को मौका देने वाली बात भी सच साबित हुई। अब सबकी नजरें राजस्थान पर थी। समझा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी किसी नए चेहरे को ही मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ और एमपी की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था। बीजेपी इन चुनावों में पीएम मोदी के चेहरे पर जमीन पर उतरी थी, लेकिन राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर पेच फंसा हुआ था। जबकि वसुंधरा राजे तो आखिर तक सीएम बनने के लिए जोर लगाती रही और आज विधायक दल की बैठक होने से पहले तक सीएम पद को लेकर तानातानी चलती रही। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ जयपुर पहुंचने से पहले ही वसुंधरा राजे खेमे के एक विधायक कालूराम ने तो यह तक कह दिया था कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी, क्योंकि पूरा राजस्थान उनके साथ है। हालांकि वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी और सभी हालात से बेखबर नजर आईं। उससे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिनका नाम भी सीएम पद के लिए चल रहा था, उन्होंने विधायक दल की बैठक से पहले यह कहा कि राजस्थान में भी कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा। आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं, सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया, ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। नहीं, वो तो सब जगह जा रहे हैं विधायक, तो मेरे यहाँ भी आए कुछ, और माथुर जी के पास भी गए, सीपी साहब के पास भी गए, वैसे वसुंधरा जी के पास जा रहे हैं। तो जीत के आना, ये खुशी का इजहार करना एक रूटीन की प्रक्रिया है, इसलिए वसुंधरा जी के पास लोग जा रहे हैं। तो आज भी एक सरप्राइज के लिए तैयार रहे? बिल्कुल, आपको एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर ही उठ रहे थे, जो सीएम पद के लिए इस बार भी खुद को सबसे बड़ा दावेदार मान रही थी और आखिर तक पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही थी।
3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही जीते हुए विधायकों का उनके घर आना जाना शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे 50 से ज्यादा विधायकों से मिल चुकी थी और उनकी इस मुलाकात को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया और कहा गया कि इसलिए उन्हें हाल में दिल्ली तलब किया गया था, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे को पार्टी नेतृत्व की तरफ से यह संदेश दिया गया था कि सीएम के चयन में पार्टी किसी भी दबाव को या शक्ति प्रदर्शन को नहीं मानेगी। बावजूद इसके 10 दिसंबर को वसुंधरा राजे के उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर कई विधायकों से मुलाकात करने की खबरें आईं। लेकिन पार्टी आलाकमान ने इस बार वसुंधरा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और वसुंधरा सीएम नहीं बन पाई। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहा गया कि वह इस बार आलाकमान की पसंद शुरू से नहीं थी। ऐसे में समझते हैं कि आखिर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम क्यों नहीं बनाया। इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वह है कि पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को मौका देना चाहती थी। बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार यह बात कही गई कि इस बार किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी। दरअसल बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री की चेहरे की घोषणा करने और लीडरशिप को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। पहले पार्टी चुनाव में सीएम फेस के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से ऐसा नहीं हो रहा। इसमें नए चेहरे से लेकर अनुभव और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस लिहाज से वसुंधरा पार्टी का सबसे पुराना चेहरा है। वे प्रदेश में बीजेपी की सबसे सीनियर और प्रभावी नेताओं में गिनी जाती हैं। यदि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बदल दिया तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान में वसुंधरा को लेकर भी सहमति नहीं बनी और यही उनकी संभावनाएं खत्म हो गईं। इसके पीछे की दूसरी बात यही कही जा रही है कि अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामले और पेपर लीक जैसे मामले को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक पार्टी के कई विधायक और नेता धरना प्रदर्शन करते रहे। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वसुंधरा राजे सड़क पर संग्राम करने से बचती रहीं और केवल बड़े मंचों पर नजर आईं। एक तरफ जहां दूसरे नेता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लगातार 5 साल तक संघर्ष करते रहे, जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे, वहीं वसुंधरा राजे ऐसे मुद्दों पर सीधी लड़ाई में नहीं उतरी। वसुंधरा के खिलाफ जो तीसरी बात गई वो यह है कि बीजेपी आलाकमान और वसुंधरा के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं बताए जाते हैं। वसुंधरा के बारे में यह भी कहा जाता है कि संघ में उनकी अच्छी पैठ नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में अभी जिन्हें सीएम बनाया गया है वे संघ के पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं। बीजेपी ने कई मौकों पर आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेताओं को आगे करने की कोशिश की है, फिर चाहे वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हो या फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बहरहाल राज्य में नए चेहरे को कमान देकर बीजेपी ने राज्य में महारानी का राज खत्म कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व वसुंधरा राजे को क्या भूमिका देती है और उनका सियासी करियर क्या शेप लेता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।